एक बार गणेश और कार्तिकेय में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि किसका विवाह पहले होगा। गौरी शंकर ने इस विवाद को सुलझाने के लिए अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सर्वप्रथम करेगा, उसका ही विवाह पहले होगा। यह शर्त सुनकर कार्तिकेय खुश हुए, क्योंकि वह जानते थे कि उनका वाहन मोर है, इसलिए वह ही प्रथम आएंगे। कार्तिकेय तीनों लोकों की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। गणेश का वाहन मूषक था, इसलिए वह नहीं जीत सकते थे। तब उन्होंने एक मार्ग निकाला और उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करी, क्योंकि माता पिता को तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिकेय जब वापस आए और उन्हें गणेश की विजय का संदेश मिला, तब वह रुष्ट होकर कैलाश को त्याग कर दक्षिण की ओर चले गए। गणेश इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानने लगे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह भी कैलाश छोड़कर चले जाएंगे और आजीवन अविवाहित रहेंगे। गणेश कैलाश छोड़कर चले गए और एक स्थान पर तप करने लगे। तभी तुलसी की नजर श्री गणेश पर पड़ी। श्री गणेश का मंगलकारी रूप देखकर तुलसी मोहित हो गई और वह श्री गणेश के पास गई और विवाह प्रस्ताव रखा। तब श्री गणेश ने तुलसी को मना कर दिया, जिससे क्रोधित तुलसी ने गणेश को कहा कि आपका विवाह अवश्य होगा। इससे श्री गणेश अति क्रोधित हुए। उन्होंने तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हें असुरपति मिलेगा। इससे तुलसी और रुष्ट हुई और गणेश को 2 विवाह करने का श्राप दिया। गणेश अति क्रोधित हुए और तुलसी का श्राप दिया कि तुलसी असुरपत्नी बनने के बाद ऋषिपत्नी के श्राप से एक पौधे में बदल जाएगी। यह सुनकर तुलसी अति भयभीत हो गई और वह विघ्नहर्ता से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नहर्ता, ऐसा मत करिए, मुझे अपनी सेवा का एक मौका दीजिए। तब गणेश बोले कि तुलसी, तुम पौधा बनने के बाद वनस्पतियों में श्रेष्ठ होगी और हरिप्रिया बनोगी, साथ ही में देवता तुम्हारा भोग की स्वीकार करेंगे, पर मुझे तुम्हारा भोग मात्र मेरे जन्मदिन गणेश चतुर्थी को ही चढ़ेगा।